हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा यूपी जुडिशियल सर्विस सिविल जज जूनियर डिवीजन एग्जामिनेशन 2022 के बारे में। जैसा कि आपको सबको पता ही होगा, काफी लंबे से इंतजार है था कि यूपी पीसीएस द्वारा जूनियर डिवीजन का जो सिविल जज का एग्जाम है उसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो है काफी बम्पर भर्तियों के साथ साथ ये नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन ने जारी किया है, जिसमें जो है आपको एक जज बनने का सुनहरा अवसर प्रदान किया है। तो उत्तर प्रदेश जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसने 2022 की वैकेंसियां निकाली हैं, जिसमें आपके पास एक सुनहरा मौका है कि आप जज का एग्जाम दे करके उत्तर प्रदेश में जज बन सकते हैं। तो जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि उत्तर प्रदेश सर्विस कमीशन का जो ये नोटिफिकेशन है, ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये नोटिफिकेशन डेट जो है वो 10/12/2022 है, और जिसमें सबसे पहले आप देखेंगे कि डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की क्या है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 10 दिसंबर 2022 है। 10 दिसंबर 2022 से ये फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। आप ऑनलाइन इसको फिल कर सकते हैं। आप किसी भी इंटरनेट कैफे पर जाकर के या अपने मोबाइल से भी इवन फॉर्म फिल कर सकते हैं, लेकिन मोबाइल में कई बार नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता है, तो आप किसी लैपटॉप या किसी कैफे में जाकर के ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें जब फॉर्म फिल करेंगे तो आपको बैंक में फीस सबमिट करने की एक डेट दी गई है। आप देखेंगे कि इसमें 6 जनवरी 2023 की एक डेट दी गई है, जिसमें आप ये देखेंगे कि 6 जनवरी 2023 तक ही आप फीस सबमिट कर सकते हैं अपनी इस फॉर्म के लिए। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की, यानी कि आप ये जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे उसकी 10 जनवरी 2023 तक ही आप इसको सबमिट कर सकते हैं। और फीस जो है 6 जनवरी 2023 तक आपको सबमिट करनी है, और फॉर्म जो है 10 जनवरी 2023 तक आपको सबमिट करना है। आने वाली 10 फरवरी 2000 10 दिसंबर 2022 से ये फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जितनी जल्दी हो सके आप फॉर्म भर दीजिएगा, और यूपी पीसीएस में जूनियर डिवीजन में जज बनने का सुनहरा मौका, इससे ज़्यादा वैकेंसी वाला नहीं आने वाला, अभी फिलहाल तो नहीं आने वाला। दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन जो बच्चों के सामने आता है फॉर्म भरते वक्त, वो होता है एप्लीकेशन फीस कि कितनी फीस हमको पे करनी है। तो इसमें बहुत ही मिनिमम चार्जेस फीस दिए गए हैं। अगर आप स्टेट की बात करें तो अदर स्टेट में जो है 1000 रुपये तक की फीस होती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में जो फीस की जो वैल्यू है वो बहुत ही कम रखी गई है। यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी, जो जनरल कैटेगरी के बच्चे होते हैं उनके लिए, ओबीसी के लिए और ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चों के लिए सिर्फ 125 रुपए की फीस रखी गई है। यानी कि 125 रुपए में आप जज बनने का अवसर प्रदान कर रहे हैं यूपी गवर्नमेंट, और 125 रुपए में आप जज भी बन सकते हैं, जिसमें आपको प्रीलिम्स क्लियर करना है, फिर उसके बाद मेंस का होगा, उसकी भी ज्यादा फीस नहीं होती है। तो आपके पास ये सुनहरा अवसर है, और ये सब आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। तो मैं बता दूं कि अनरिजर्व और ओबीसी और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी कि ईडब्ल्यूएस के लिए 125 रुपए की फीस है जो ऑनलाइन आपको पे करनी है। साथ ही साथ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो फीस है वो 65 रुपए है। यानी कि अगर आप शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति होती हैं, तो उनसे अगर आप आते हैं तो आपको सिर्फ 65 रुपए की फीस ही पे करनी पड़ेगी। साथ ही साथ बहुत से ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शारीरिक रूप से अपंग होते हैं, तो उनके लिए जो है सिर्फ 25 रुपए की फीस इसमें रखी गई है। एक्स सर्विसमैन जो रिटायर हो जाते हैं गवर्नमेंट जो सर्विस से, उनके लिए सिर्फ 65 रुपए की। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर फीस बहुत ही मिनिमम है, और इसमें इतना कोई हैवी जो अमाउंट है नहीं ले रही है उत्तर प्रदेश सरकार। और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कई बार ये देखा गया है कि जो बच्चे तैयारी करते हैं उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता, तो उनको काफी ईजी रहेगा ये। तो सबसे ज्यादा जो बच्चे फॉर्म भरते हैं वो अनरिजर्व, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले भरते हैं, तो उनके लिए सिर्फ 125 रुपए आपको ऑनलाइन पे करने हैं और आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। दोस्तों, बच्चों के मन में सबसे ज्यादा एक सवाल और आता है कि आखिरकार वैकेंसियां कितनी आई हैं। तो आप जैसे देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर, प्रेजेंटली द नंबर ऑफ वैकेंसीज आर 303, यानी कि 303 वैकेंसियां। इतनी बम्पर यानी कि इतनी बड़ी तादाद में वैकेंसियां इस बार आई हैं जुडिशरी में कि आप यकीन नहीं कर सकते। और ये बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही सुनहरा अवसर है जो लॉ ग्रेजुएट है उनके लिए, कि आप वो
मेहनत करके जज बन जाए। तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं 303 जो है वैकेंसियां टोटल हैं, जिसमें अनरिजर्व जो कैटेगरी है उसके लिए 123 और ओबीसी के लिए 81 और एससी एसटी के लिए एससी के लिए है 63 और एसटी के लिए 6। इसमें ईडब्ल्यूएस का कोटा भी इस बार दिया गया है, 30 वैकेंसियां उनके लिए रिजर्व की गई हैं। साथ ही साथ आप देखेंगे कि महिलाओं के लिए जो महिलाएं होती हैं उनके लिए बड़ा ही सुनहरा अवसर है जज बनने का। इसमें इस बार 60 वैकेंसियां महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। तो ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है जो एस्पिरेंट हैं, जो लो ग्रेजुएट हैं, जो जज बनना चाहते हैं, जिनका लाइफ का सपना जज बनने का होता है, तो उनके लिए 303 वैकेंसियां, बहुत ज्यादा वैकेंसियां इस बार जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दी गई हैं। और इसमें आप लोग अच्छी मेहनत करके, कड़ी मेहनत करके आप इसमें अपनी सीट रिजर्व कर सकते हैं और अपना जो है सपना पूरा कर सकते हैं। इसके बाद में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन जो बच्चों के मन में आता है वो एजुकेशन की जो क्वालिफिकेशन होती है कि भाई हमारी एलएलबी 3 साल की है और हम जो है 5 साल की हमने एलएलबी कर रखी है, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं? नोटिफिकेशन में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा। तो मैं आपको क्लियर बता दूं कि अगर आपने चाहे 3 साल की एलएलबी कर रखी है या आपने 5 साल की एलएलबी कर रखी है, तो अगर दोनों में से कोई भी एलएलबी कर रखी है आप इसके लिए एलिजिबल हो। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है कि आपने जो भी एलएलबी पास की है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा या भारत सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त कॉलेज से ही हो, जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये आपको भी पता है कि वो रिकॉग्नाइज करती है कॉलेजों को। तो उसके द्वारा रिकॉग्नाइज कॉलेजों से अगर आपने की है एलएलबी तो वो वैलिड होगी। और साथ ही साथ उसके साथ जो है आप बार काउंसिल ऑफ इंडिया के रजिस्टर्ड प्रैक्टिस में जो एडवोकेट है वो होने चाहिए। यानी कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि 1961 का जो एडवोकेट एक्ट है उसके हिसाब से भी अगर कोई बैरिस्टर रजिस्टर्ड है इंडिया में, जो बाहर से फॉरेन से लॉ करके आते हैं, अगर वो लॉ करके बाहर से आए हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही वो एलिजिबल होंगे। यहां पर आप एक चीज देखेंगे कि इनरोल होना चाहिए एडवोकेट एक्ट के अकॉर्डिंग, यानी कि जो कैंडिडेट है उसको बार काउंसिल ऑफ इंडिया या जो उनकी स्टेट बार काउंसिल है उसमें एज ए एडवोकेट इनरोल होना चाहिए। बहुत सौ का आपने देखा होगा, बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है कि हमने एलएलबी कर ली है लेकिन हमने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल है? तो मैं आपको बता दूं कि नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप एलिजिबल नहीं है। नोटिफिकेशन के अनुसार जिस तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ है आप फॉर्म भर रहे हैं, अगर आप एलएलबी कंप्लीट करके आपने किसी मान्यता प्राप्त कॉलेज से अगर एलएलबी कर रखी है और आप साथ ही किसी बार में रजिस्टर्ड हैं, चाहे आप दिल्ली से हो, यूपी से हो, एमपी से हो, कहीं से भी हो, अगर आप बार से रजिस्टर्ड है, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ उत्तर प्रदेश बार काउंसिल से ही आप रजिस्टर्ड हो, आप किसी भी बार काउंसिल से रजिस्टर्ड हो सकते हैं। जैसे आप एमपी से तो एमपी की बार से हो सकते हैं, दिल्ली से है तो दिल्ली बार काउंसिल से हो सकते हैं। तो आप कहीं से भी अगर रजिस्टर्ड एडवोकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल है। साथ ही साथ दोस्तों सबसे ज्यादा एक क्वेश्चन और आता है एज लिमिट को लेकर के। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम बच्चों में आती है वो एज लिमिट को लेकर के आती है कि हमारी एज इतनी हो गई है, हम क्या एलिजिबल है नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि इस एग्जाम को देने के लिए मिनिमम एज जो है वो डिसाइड की गई है 22 साल, यानी कि 22 साल अगर आपकी एज है और 22 साल की आपकी एज हो चुकी है तो आप इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ये आपकी पूरी होनी चाहिए। अगर ये पूरी है उसके बाद आपकी एज अगर 22 साल है तो आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। उसके साथ ही इसमें एक एज का जो लिमिट है वो रख दी गई है कि यानी कि अगर आप 35 साल की एज लिमिट क्रॉस कर जाते हैं, अगर 35 साल तक की आपकी लिमिट है, अगर 35 साल से ज्यादा की अगर आपकी क्रॉस हो जाती है एज, तो उसके लिए कुछ जो रिजर्वेशन दिया गया है। लेकिन अगर जनरल कैटेगरी का बच्चा है, अगर कोई जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो उसके लिए 35 ईयर्स ही उसके लिए एलिजिबल होगा। यानी कि जनरल का जो बच्चा होगा उसके लिए 22 to 35, तो बहुत टाइम होता है दोस्तों ये एज लिमिट में, यानी कि किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए बहुत टाइम है। अगर आप नए एडवोकेट हैं, आप इनरोल हो चुके हैं और आपने जो है अपनी 22 साल की उम्र कंप्लीट कर ली है तो आप इस एग्जाम में अपीयर हो सकते हैं। और साथ ही साथ 22 साल से लेकर 35 साल तक इस एग्जाम को आप दे सकते हैं। ये जो रूल है वो
जनरल कैटेगरी का है, यानी कि अदर स्टेट के बच्चों का। कई बार बच्चों के सवाल भी आते हैं, कई बार बच्चों के ये सवाल सामने आते हैं कि सर हम उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट नहीं है, हम अदर स्टेट में हम रहते हैं या अदर स्टेट से मैंने लॉ किया है, तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? बिल्कुल हाँ, आप एलिजिबल हो। और लेकिन अगर आपकी एज 22 साल से लेकर 35 साल के बीच में अगर है तो आप बिल्कुल एलिजिबल हो, अगर आप अदर स्टेट से हो। अगर आप उत्तर प्रदेश के डोमिसाइल हो या उत्तर प्रदेश के निवासी हो या उत्तर प्रदेश से आप EWS या आप OBC या SC ST या फिर उत्तर प्रदेश के निवासी हो, तो आपके लिए कुछ एज में छूट दी गई है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, प्रोवाइडेड दैट द अपर एज लिमिट शैल बी हायर बाय 5 years, यानी कि 5 साल का इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, OBC, स्किल प्लेयर ऑफ UP। यानी कि मैं आपको बता दूं कि शेड्यूल SC प्लस ST, OBC प्लस स्किल प्लेयर, जो आपने देखा होगा स्टेट प्लेयर होते हैं, उनके लिए भी कुछ छूट दी गई। कितनी? 5 साल, यानी कि आप 35 हो और 5 साल ये, तो 35 और 5 40 ईयर तक उत्तर प्रदेश का कोई भी जो नागरिक है, जो अगर आप कहें तो उत्तर प्रदेश का जो कैंडिडेट है, जो डोमिसाइल है, जो मूल निवासी है, तो वो 40 साल की एज तक इस जुडिशरी के एग्जाम में बैठ सकता है। अदर स्टेट के जो जनरल कैटेगरी के हैं वो उनके लिए 35 ईयर्स है। साथ ही साथ मैं बता दूं कि इसमें द अपर एज लिमिट शैल ऑल्सो बी ग्रेटर बाय 3 years, यानी कि 3 साल की छूट भी कुछ लोगों को दी गई है। जैसे कि पुलिस सर्विस में जो रहे हैं उन लोगों के लिए, आर्मी के लिए, इमरजेंसी कमीशन के ऑफिसर के लिए, और भी इस तरह की कई सारी कैटेगरी इन्होंने दी गई है। साथ ही मैं आपको बता दूं, द अपर एज लिमिट शैल बी ग्रेटर बाय 15 years फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटीज, PWDs, यानी कि जो शारीरिक रूप से जो अपंग हो जाते हैं, जो कमजोर होते हैं, तो उनके लिए 15 साल की छूट दी गई है। यानी कि 35 और 15 यानी कि 50 साल तक, वो 50 साल की एज तक ही अपना जो है सिलेक्शन पा सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार की बहुत अच्छी नीति है, जो इस तरह के जो नोटिफिकेशन है वो इस तरह की उन्होंने छूट दे रखी है। क्योंकि जो समाज का एक ऐसा तबका होता है जिनके शारीरिक रूप से जो सक्षम नहीं होते, उनको समाज में नकारा जाता है, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ये बहुत ही अच्छा कदम है जो उनको अपर एज लिमिट में काफी जो वरीयता दी गई है। तो दोस्तों मैं दोबारा आपको एक और बार और बता देना चाहता हूं कि लास्ट डेट फॉर्म एप्लीकेशन जो सबमिट करने की है वो 10 जनवरी 2023 है, और साथ ही साथ जो फॉर्म फिल करने की है वो 10/12 यानी कि 10 दिसंबर 2022 जो आने वाली है उससे ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भरने, और 6 जनवरी 2023 को इसकी लास्ट डेट है फॉर्म की फीस सबमिट करने की। तो आप लास्ट टाइम का वेट ना करें, जल्द से जल्द अपने फॉर्म सबमिट कर दें, क्योंकि लास्ट टाइम में कई बार सर्वर प्रॉब्लम आ जाती है, कई बार जो है आपको प्रॉब्लम आती है। अगर फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा, और मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपका जो फॉर्म कैसे फिल करा जाए ये लेकर आऊंगा। मैं खुद एक फॉर्म फिल करके आपको दिखाऊंगा, और आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि इसमें आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, और साथ ही साथ नोटिफिकेशन का बटन भी जरूर दबा दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आते ही आप तक वो वीडियो पहुंच जाए। और साथ ही साथ मैं दोस्तों आपको कहना चाहता हूं, एक ही वेबसाइट आप देख सकते हैं हामी लॉ हाउस के नाम से, ये हमारी ही वेबसाइट है। इसमें आप जजमेंट, जॉब अलर्ट और टेस्ट सीरीज के बारे में भी आप देख सकते हैं। यहाँ पर कुछ बुक्स भी हैं, और साथ ही साथ जो नई वैकेंसी आती हैं उसके बारे में भी इसमें पूरी डिटेल में दिया जाता है। साथ ही लॉ टॉपिक जो करंट के होते हैं उसमें जो है हम कवर करते हैं। अगर आपको किसी भी लॉ टॉपिक से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ इस हामी लॉ हाउस पर जाकर के आप हमें सर्च भी कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, और तब तक के लिए धन्यवाद।